स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह है पेज नंबर 178 पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, पढ़ लो इसे। फॉर ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, फॉर ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos 2 पाई tan t माइनस 0.008x प्लस 0.35, where x and y, where x and y are in centimeter and t is in second, t second में कैलकुलेट फेज डिफरेंस, कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन of 2 points separated by distance of, पहला A part 4 मीटर, B part 0.5 मीटर, C part half of wavelength, और D part थर्ड फोर्थ ऑफ वेवलेंथ, ये है। सही है भाई, बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे इसे। हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो इसकी कंपेयर कर देंगे, बोर्ड पे देखो इसकी कंपेयर किससे करेंगे, x, t इज इक्वल टू a cos 2 पाई, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसकी 2 पाई की, तो 2 पाई, तो ये हो जाएगा 20 पाई t माइनस 2 की ओर गुणा कर देंगे इधर। जब 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये, मैं इसे साफ कर देता हूं अब। हाँ कितना हो जाएगा बताना, 0.016 x प्लस 2 पाई की ओर गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 0.7 पाई, ये हो जाएगा, ये बन जाएगी वेव की इक्वेशन। तो इसकी तुलना कर लेंगे किससे, a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस पाई से तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो हमें k पता लग जाएगा इसमें, k कितना है 0.016, और ये इससे ही क्या आएगा, हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.16, ऐसे ऊपर जाएगी इंटू 10 की पावर 3, यानी कि 2000/16 पाई, ये आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। मैं इसे हटा देता हूं अभी, ये तो 4 से काट दें, 4 चौक 16 और 4 पंजे 500/4 पाई, तो लैम्डा जाएगा 125 पाई सेंटीमीटर, ये आ जाएगी वेवलेंथ। यदि आप इसकी वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ इतनी आ जाएगी, है ना। बोर्ड पे देखो, अब हमें ए पार्ट में फेज डिफरेंस निकालनी है, तो डेल्टा एक्स कितना दे रखा है ए पार्ट में 4 मीटर, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लगा देंगे। ये सेंटीमीटर में है लैम्डा,
क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखा था, तो मीटर में कितना आएगा 1.25 मीटर वेवलेंथ आ गया। तो डेल्टा फाई इसके लिए ए पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 1.25 पाई इंटू लैम्डा, लैम्डा तो इतना आ गया, और डेल्टा एक्स कितना है 4, से सॉल्व कर लेंगे, कट गया। तो कितना जाएगा डेल्टा फाई 8/1.25, तो कितना जाएगा 8/125 लैम्डा। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे पाई रह गया, देखो एक बार ये पाई आएगा ना यहाँ पाई, तो के की वैल्यू है पाई आएगी, पाई कट जाएगा है ना, तो पाई नहीं आएगा, फिर ये पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, याद सही है। तो यहाँ पाई नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा 8 पाई/125, और ये आ जाएगा 8/1.25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 6.4 पाई डेल्टा फाई। करो, अंकित समझ में आया तेरे को नहीं? यस सर। जुबैर करो कॉपी। ओके सर। अभी तो बी पार्ट है, बी पार्ट में डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 0.5 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली, लैम्डा की वैल्यू इससे निकाली, इसके अंदर गुणा करके इसे के से कंपेयर करके 2 पाई/लैम्डा, लैम्डा आ गया। अब हमें 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना होगा 0.5, तो कितना हो जाएगा पाई/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.25 डेल्टा फाई। इस केस में जो डेल्टा फाई आएगा वो कितना आएगा, इसे ऊपर करके 100 कर देंगे, तो 100 पाई/125, 4 पाई/5 इक्वल टू डेल्टा फाई, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। 4 पाई/5 is the phase difference in this case. ओके सर। सही है, वेरी गुड। अच्छा अब ये देखो, और थर्ड पार्ट में सी, सी पार्ट में डेल्टा एक्स कितना है बता सकते हो बेटा, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है सर वेवलेंथ का आधा लैम्डा/2, इसलिए डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे इंटू डेल्टा एक्स से, 2 पाई/लैम्डा इंटू लैम्डा/2, 2 से 2 कितना आ गया फेज डिफरेंस पाई। डी पार्ट में कितना दे रखा है बेटा डेल्टा एक्स, थर्ड फोर्थ ऑफ वेवलेंथ, तो इसलिए डेल्टा फाई कितना होगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे इंटू 3/4 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 3/2 पाई, ये इसमें फेज डिफरेंस आ गया।
बोलिए सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले ये करो क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करो पहले, 7वां बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 8 में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, तुम भी पढ़ लो। ए प्रोग्रेसिव वेव हैविंग एम्पलीट्यूड 5 मीटर एंड वेवलेंथ 3 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 5 मीटर। वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। If the maximum average velocity of the particle in half time period is 5 meter per second, if the maximum average velocity जो है पार्टिकल का आधे टाइम पीरियड में 5 मीटर पर सेकेंड है ना, इन हाफ टाइम पीरियड, ऐसे मैक्सिमम एवरेज, maximum velocity and wave is moving in positive x direction। wave किस डायरेक्शन में चल रही है? प्लस x डायरेक्शन में चल रही है। then which may be the correct equation of traveling wave। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ये है। बोर्ड पे देखो, जो ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, इसमें दे रखा है 5 साइन 2 पाई बाई 5 टी माइनस 2 पाई बाई 3x। ये तो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बहुत लंबा है, 4 साइन पाई टी अपॉन 3 माइनस 2 पाई बाई 3x प्लस 3 कॉस पाई टी अपॉन 2 माइनस 2 पाई बाई 3x। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 5 साइन पाई टी बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3x प्लस फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है भाई? 3 कॉस 2 पाई बाई 5 टी माइनस 2 पाई बाई 3x माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 5 टी माइनस 2 पाई बाई 3x, ये दे रखा है। सही है। अब देखो वेवलेंथ इतनी दे रखी है और एम्पलीट्यूड इतना है, तो बोर्ड पे देखो, इसमें ये रहा एम्पलीट्यूड, तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। एम्पलीट्यूड तो सही है, वेवलेंथ लैम्डा, के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा की जगह रख लेंगे 3, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। किस किस में आ रहा है k? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सब में ही आ रहा है k। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगी जब कोई पॉइंट लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ये 2a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2a। तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी भी इसी केस में होगी किसी पार्टिकल की, है ना। और ये टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगेगा? t/2। तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी का मैक्सिमम क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये ना। और कितनी दे रखी है? ये 5 इज इक्वल टू 4a अपॉन टी, जबकि एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 5, 4 इंटू 5 अपॉन टी इंटू 5, ये कट गया, तो टाइम पीरियड हो गया 4 सेकेंड। तो इसलिए ओमेगा जो होगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, तो ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। चेक कर लेंगे इसमें से, k की वैल्यू तो 2 पाई बाई 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2, तो ओमेगा की वैल्यू इसमें पाई बाई 2 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पाई बाई 2 इसमें है,
देखो पाई बाई टू ओमेगा टी होता है ना, तो पाई बाई टू सही आ रहा है, एक तो ये सही आ रहा है। क्लियर है क्या बात, है ना। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 और 3, यानी 2 वाला ऑप्शन भी इसमें सही है। सही है, तो 2 वाला ऑप्शन कैसे सही होगा ये देखना है अपने को। कॉपी करो इसे। ओके सर। देखो इधर, इसमें 2 ऑप्शन सही दे रखे हैं क्वेश्चन में। ओमेगा जिसका पाई बाई टू हो, तो इसमें तो पाई बाई टू है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो इसमें है, ये है। अब इसमें और इसमें और चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं ओमेगा पाई बाई टू होना चाहिए और के की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होनी चाहिए। के की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे अब साफ कर देता हूं यहां से। दूसरा, इसमें देखो, इस वाले ऑप्शन को सही बता रहा है, इसमें कैसे आ रहा होगा सही। देखो आप ये देखना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा यदि ऐसे कहीं लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे साइन थीटा एज इट इज, और इसे क्या मान लेंगे, cos अल्फा प्लस cos थीटा एज इट इज, और इसे क्या मान लेंगे, sin अल्फा। तो ये जो बनता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखोगे। किस चीज को ध्यान से देखना, कैसे बनाया था मैंने अंकित चुबैर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा यदि लिखा हो तो उसमें ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है बात, ऐसे करके तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मान लिया मैं इस वाले ऑप्शन को देखता हूं ऐसे, है ना, तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लूं और इसे थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लूं, तो ये 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा इसे मान लिया। तो हम क्या करेंगे, रूट 4 स्क्वायर कितना आएगा, रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का 5, सही है। तो 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन थीटा 4/5 3/5। इसे क्या मान लेंगे, कॉस अल्फा, इसे क्या मान लेंगे, साइन अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन थीटा प्लस अल्फा का बन जाएगा, ये इक्वेशन हो गई। जबकि 5 साइन और थीटा, थीटा क्या था, पाई बाई 3 टी माइनस 2 पाई बाई 3 एक्स प्लस अल्फा, ये आ गया अल्फा। अब देखो ये है ओमेगा कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, ओमेगा पाई बाई 2 इसमें है ही नहीं, है मैंने थोड़ा सा गलत निकाल दिया, ये यहाँ पाई बाई 2 आएगा, है ना, ये रहा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है और के की वैल्यू भी 2 पाई बाई 3 है, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलो ये सवाल हो गया। मैं थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ा देता हूं। इंटेंसिटी है ना, इसमें इंटेंसिटी और वेव ऑफ दे रखी है। मैंने तो देखा ही नहीं, कोई आ भी रहा होगा। हाँ भाई लिखो, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, व्हाट इज इंटेंसिटी? लिखो, when wave propagate in medium, it carries energy and momentum. It carries energy and momentum with itself. सही है, with itself. Then the energy flow perpendicular to imaginary surface per unit time per unit area is called intensity of wave. और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ रो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू, ऐसे लिखते हैं। ए स्क्वायर कहाँ गया ये इंटेंसिटी, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू नहीं, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ये होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज म्यू? इज द मास पर यूनिट लेंथ। ओमेगा इज द 2 pi f, 2 pi by t. A is amplitude and v is speed of wave. ये है amplitude, ये क्या है? angular frequency। अरे इंटेंसिटी ऑफ द वेव तो, अरे एक मिनट सुनना बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द वेव तो हाफ रो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर वी आएगी, है ना? वो पावर का फॉर्मूला था। हाफ रो ए स्क्वायर व्हाट इज रो, है ना? रो लिख देना यहां पे। रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये है। हाफ रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
ओके सर। देखो इंटेंसिटी तो होती है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, और इसमें एक पावर का फॉर्मूला और आता है ना, एवरेज पावर, एवरेज एवरेज पावर ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड ये जो होती है एवरेज पावर 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ऐसे होती है। सही है, ये होती है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। व्हाट इज वी? इज द स्पीड ऑफ द वेव। दिस इज द definition of the this is the definition of the intensity। सही है बात भाई? यस सर। तो बोर्ड पे देखो एक बार, जो इंटेंसिटी है इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जो इंटेंसिटी है वेव की वो I इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी होती है। तो ओमेगा को क्या लिखते हैं हम? 2πf। तो वी कैन राइट डाउन 2πf का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो 1/2 रो ए स्क्वायर 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2π स्क्वायर रो ए स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, है ना, एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी। इससे आपको ये पता लगेगा कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी I फॉर इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या? दिस इज फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होता है। ओके सर। क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 179 पे, 179 पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन? टू मैकेनिकल वेव्स y1 is equal to a sin 2π 50t minus 2x and y2, एक दूसरी वेव है 4 sin 2π, और ये a नहीं होगा। अच्छा a की वैल्यू दे रखी है ax प्लस 100t propagate in a medium with same speed, propagate in medium with same speed। बिल्कुल सही बात है। देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रेशो ऑफ इंटेंसिटी I1/I2 का जो आंसर है 1/16 है। दूसरा ऑप्शन I1/I2 का रेशो 1/4 है, बताना है। तीसरा ऑप्शन जो इसमें A कांस्टेंट है, A की वैल्यू 4 है, 4 यूनिट, और चौथा ऑप्शन A की वैल्यू 2 यूनिट है। आपको सही बताना है कि कौन सा सही है।
पहले तो इसकी इंटेंसिटी का रेशो निकाल लो आप। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में देखो क्या क्या आता है। सर डेंसिटी आती है, एम्पलीट्यूड आता है, वेरी गुड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, और वेलोसिटी स्पीड ऑफ द वेव भी तो आती है बेटा। यस सर। पहले मेरे को ये बताओ, एक ये वेव है, एक ये वेव है, और यह मीडियम है। चलो मीडियम कैसे भी होगा, तो मीडियम तो दोनों के लिए सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी। लेकिन ये वाली वेव ऐसे है और ये y1 है मान लेते हैं, ये y2 है, ये वेव ऐसे है y2। नहीं आई बात समझ में? इसका एम्पलीट्यूड कितना है, रो तो दोनों के लिए सेम होगा। इसका एम्पलीट्यूड है 2, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4, इसका ओमेगा 1 कितना है, कितना है बेटा ओमेगा 1? अंकित, जुबैर, ओमेगा, अबे अंकित, 100 पाई, अबे 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ए साइन ओमेगा के माइनस ए एक्स से कंपेयर कर लेंगे ना चाचा। यस सर। तो ए तो आ जाएगा 2a1, है ना, इसे a1 लिख देता हूं, ओमेगा 1 k1। तो इसके लिए ओमेगा 1 कितना है, इसके लिए 100 पाई, 100। और इसके लिए k1 कितना है पहली वेव के लिए 4 पाई। सही है? इसके लिए बताओ a2 कितना है 4, ओमेगा 2 कितना होगा इसके लिए? सर 4ax। 4 कहां से आ गया, अबे 2 पाई के अंदर गुणा करना बस। ये रहा ना, देख ढंग से बेटा, ओमेगा कहां है, ओमेगा ओमेगा 2 बता इसके लिए, किससे कंपेयर करेंगे? साइन के एक्स, ये होता है के एक्स, ये होता है ओमेगा टी। नहीं आई बात समझ में? जुबैर ओमेगा कितना होगा बेटा y2 के लिए? तो है ही नहीं, वह भाग गया। ओमेगा सर 200 पाई टी। 200 पाई बस, तो ओमेगा टी होता है ना ये के एक्स साइन और a2 कितना हो गया 4, के कितना हो जाएगा 2 पाई ए, सर 2 पाई। और ओमेगा कितना हो जाएगा 200 पाई। ये हो गया, दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन में कंपेयर कर लेंगे हम, बस ऐसे आएगा ना, ये आ गया। आप प्रोपोगेट इन ए मीडियम विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड, यानी कि इन दोनों की स्पीड जो है वेव की सेम है। सही है? कॉपी करो यहां तक और समझ समझ के करो, ऐसे नहीं है कि बस इतने सारे सवाल तो करा दिए अभी।
हाँ भाई, ये बताओ, यदि हमारे पास ओमेगा है, के है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ द वेव इन मीडियम। अंकित, स्पीड सर वी स्पीड होता है ओमेगा अपॉन के। फिल्म जी। याद रखेगा, स्पीड ओमेगा अपॉन के। तो ये बताओ, ये जो पहली वेव है y1 वाली, इसके लिए स्पीड कितनी आएगी? ओमेगा 1 अपॉन k1 कितनी आ गई? 100 पाई अपॉन 4 पाई, 25 आ गई। इसके लिए मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी है, इसके लिए स्पीड ओमेगा 2 अपॉन k2 कितनी? 200 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई a, तो कितना हो जाएगा बेटा? पाई से पाई, और ये 100 बटे 2, 100 बटे a। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन बेटा। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? प्रोपोगेट विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड v2 v1 और v2 दोनों की क्या है? सेम है, यानी कि ये 25 और ये 100 बटे a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 4। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा, कर लो भाई कॉपी। इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है अपने को। हाँ भाई, इसकी इंटेंसिटी कितनी मान लें? इस वेव की इंटेंसिटी I1 मान लें, इसकी वेव की स्पीड इंटेंसिटी I2 मान लें। तो I1 क्या होगा? 1/2 रो A1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू V, रो 1 V1। I2 क्या होगा? हाफ रो 2 A2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू V2। बताओ भाई, मेरे को ये बताओ अंकित, जुबैर, कि इन दोनों वेव की इंटेंसिटी में क्या क्या चीज सेम है? बताओ, क्या A1 A2 सेम है? क्या सेम है? सर स्पीड। स्पीड। और दूसरा, जिस मीडियम में चल रही हैं, तो दोनों समान मीडियम में चल रही हैं, तो रो 1 और रो 2 भी क्या होंगी? सेम, है ना? एक तो रो 1 रो 2 बराबर होगी, एक V1 V2, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये निकालना है I1 अपॉन I2। तो देखो, हाफ से हाफ कट जाएगा, रो 1 से रो 2, V1 से V2, ऊपर क्या बचेगा? A1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन A2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, ये दे रखा है A1 ओमेगा 1, A1 ओमेगा 1 2 इंटू 100 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 ओमेगा 2 4 इंटू 200 पाई का स्क्वायर। I1 I2 का आंसर आ जाएगा, चेक करो कैलकुलेट करके। करो कॉपी तेजी से। कर लिया? कितना आया आंसर? बस कर ही लिया, आंसर नहीं लाया?
अरे ये करना था ना, कितना आएगा ये I1 अपॉन I2, ये आ जाएगा 200 पाई बटे 800 पाई का होल स्क्वायर बटे 4, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 16। देख लो एक ही वैल्यू तो आ गई 4, और I1 अपॉन I2 का रेशियो आ गया 1 अपॉन 16। कौन कौन से ऑप्शन सही है? फर्स्ट सर एक तो पहला सही है। और एक थर्ड सही है। यस सर। तेरे को ये आया, इसमें से कंपेयर करके ओमेगा और के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी गुणा करेंगे, और यदि ये साइन दे रखा है तो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से, अब जो दे रखा है के एक्स और ओमेगा टी की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे सही तरीके से। सही है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, दो रेशो निकालना है आपको इंटेंसिटी, यानी आई ए अपॉन आई बी का रेशो निकालना है। एक जबकि ये वेव ट्रेन दे रखी है, वेव ट्रेन मतलब ट्रेन ऑफ पल्स ऐसे दे रखी है, एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। कैसे? ये ऐसे ऐसे। सही है। अच्छा बताओ भाई, इसमें इंटेंसिटी जो होती है 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। तो जब दो वेव चलेंगी एक मीडियम में, तो उस मीडियम की डेंसिटी और उस मीडियम की स्पीड, क्योंकि वेव कोई सी भी चले वो मीडियम तो सेम है, तो रो और वी तो सेम होंगी। बदलेगा क्या क्या? आई जो प्रोपोर्शनल होगी वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। अब बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब आई ए अपॉन आई बी का रेशो एम्पलीट्यूड ए ओमेगा ए का स्क्वायर एम्पलीट्यूड बी का स्क्वायर ओमेगा बी का स्क्वायर की आवश्यकता है। क्वेश्चन में देखो ये टाइम दिया हुआ है 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 ऐसे 4, और एम्पलीट्यूड कितना है इसका 2। तो ये बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ आई ए कितना है 2, है ना, ओमेगा ए। चलो मैं ओमेगा ए अभी लिखता हूं। यहां पे देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1/2 और 1, ये रहा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है बी का, ये बी वाली है, ये ए वाली है। कितना एम्पलीट्यूड? इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं 1 ओमेगा बी। इसे हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी से, और इसे भी लिखेंगे हम 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ए का टाइम पीरियड और बी का टाइम पीरियड। बताओ भाई, देखो इधर बोर्ड पे अगर जो यहां से लेके यहां तक है 0 1 2 3 4, इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? हाँ भाई, इसका टाइम पीरियड अंकित? सर 5/3 नहीं, अबे इसका 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 ये साइनोसॉइडल वेव है। 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, टाइम पीरियड कितना होगा इसका बताओ? सर 2 सेकंड। 2 सेकंड। यहां से लेके यहां तक अपनी पुराना आ गया ना ये अपनी स्थिति पे, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा इसका, इस वाली वेव का? कैसे? यहां से स्टार्ट करी, यहां से ऐसे स्टार्ट करा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, तो कितना टाइम पीरियड हो गया बताओ इसका? 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो यहां पे देखो ये आ जाएगा 2/2, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड 2 सेकंड, ये हो गया ना एम्पलीट्यूड।
तो ये हो गया पाई। तो ओमेगा ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। इसी तरीके से ओमेगा बी की वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। ये एम्पलीट्यूड ऑफ ए है, इसका एम्पलीट्यूड 2, इसका एम्पलीट्यूड 1, इसके लिए ओमेगा बी की वैल्यू यानी टीबी की वैल्यू निकाल दो। कॉपी करो, टीबी की वैल्यू निकाल के ओमेगा बी की वैल्यू निकालो, उसके बाद इसमें रख देना, आंसर आएगा। ओमेगा बी नहीं आया, Sir, 2 pi. हाँ भाई, Sir, 2 pi. 2 पाई, 2 पाई आया ना, कितना, 2 पाई अपॉन टीबी। टीबी कितना है टाइम पीरियड इसका, अधिक क्या नाम है तेरा, अरे 1 सेकेंड आया ना, 1 second. तो 1 तो 2 पाई। तो अब इसमें रख देंगे तो आई ए अपॉन आई भी आ जाएगा, कितना, 2 पाई का होल स्क्वायर, ये है ना, ए ओमेगा ए बी ओमेगा बी का होल स्क्वायर, सही है। और ए ओमेगा ए बी कितना है 1, और ओमेगा बी कितना है 2 पाई का होल स्क्वायर। तो 1 ही आ गया भाई, आंसर देखो। सही है सर। हाँ सही है।
ठीक है भाई, ये है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद निकाल लो, नेक्स्ट एग्जांपल निकाल लो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकाल लो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ो सवाल। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ो। ए स्टील वायर हैज लेंथ, स्टील वायर हैज लेंथ L is equal to 12.0 meter and mass 2.10 kg. What should be the tension in the wire so that speed of the transverse wave on the wire is equal to speed of the sound in air at 20 डिग्री सेल्सियस। साउंड की स्पीड कितनी है बेटा? 343 मीटर पर सेकेंड। बोर्ड पे देखो ध्यान से कि एक वायर है, ये वायर, ये सीलिंग है और ये वायर है, ऐसे लटक रहा है। किसका वायर है? स्टील का वायर है। लेंथ कितनी है इसकी? 12 मीटर, ऐसे। मास कितना है इसका? 2.10 kg। सही है बात? अब ध्यान से देखो, जब आप यहां पे इसमें फोर्स लगाओगे तो इसमें टेंशन आ जाएगा, ऊपर नीचे कैसे भी। तो जब टेंशन आ जाएगा ऐसे, है ना, बोर्ड पे देखो एक बार, जैसे मान लिया ये स्टील का वायर है, ऐसे इसे टाइट कर दो, ऐसे ऐसे करके, ये इस तरीके नीचे लटका दो या ऊपर लगा दो। तो यदि इसमें टेंशन नहीं होगा तो इसमें कोई वेव नहीं चलेगी। लेकिन अगर जो आप इसे देखो ऐसे करके टाइट कर लो और यहां पे आप इसे वेव पल्स, ऐसे पल्स यहां पे प्रोड्यूस करोगे, ये ऐसे प्रोड्यूस करोगे नीचे, तो ये क्या है? वेव पल्स इसमें चलती है। तो जब आप इसे टाइट कर लोगे और यहां से ऐसे इसे हल्का सा, जैसे गिटार की स्ट्रिंग नहीं होती है, गिटार की स्ट्रिंग को खूब टाइट करके उसमें स्टम्बिंग प्लग से प्रोपोगेशन स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो यहां पे जो वेव होगी, वेव ऐसे, तो ये वेव पल्स चलेगी ऊपर की ओर। तो इसकी जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकंड हो जाए तो इसके अंदर कितना टेंशन यानी कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ये निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्या बताया था? रूट टी अपॉन म्यू। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग रूट टेंशन अपॉन म्यू। तो टेंशन तो हमें निकालनी है और उसने कह दिया है कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 243, और टेंशन निकालना है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। मास है 2.1, लेंथ है 12 मीटर। तो क्या करेंगे हम, यहां पर म्यू की वैल्यू रख लेंगे और इसमें से टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉपी कर लो तेजी से।
Yes, sir. चलो हाँ भाई, तो अब निकाल लो कितना टाइम हो गया। अभी तो टाइम है ना। एक्सरसाइज निकाल लो आप। इससे अगली जो एक्सरसाइज दे रखी है, बिगिनर बॉक्स 2। हाँ भाई, बिगिनर बॉक्स 2 का आंसर आ जाएगा ना भाई। इसका टेंशन निकाल के कैलकुलेट करोगे तो आंसर लिख देना, ये जो लिखा हुआ है ना। हाँ, सर हो गए। बिगिनर बॉक्स 2 का पहला क्वेश्चन करो, तेजी से कर लो थोड़ा। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए, इन क्वेश्चंस को और करा दूंगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे? ए ट्रैवलिंग वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन 40 cos 3x minus 5t सेंटीमीटर 3 सेकंड। डिटरमिन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम। वीपी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, बताओ कैसे करेंगे। पार्टिकल की वेलोसिटी, बेटा स्क्रीन साफ चमक रही है आप लोगों को? अंकित यस सर। ठीक है, सोचो जरा इसमें। मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को बताया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकलती है। देखो, वेव तो ऐसे चलती है और पार्टिकल यहां पे है तो यहां पे ऊपर नीचे जाता है। इसकी वेलोसिटी होती है dy अपॉन dt। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बात? तो यदि मेरे को इससे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी हो तो मुझे dy अपॉन dt करना पड़ेगा, यानी से डिफरेंशिएट। तो 40 का तो 40, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो। अब जो इसके अंदर है, चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टी के रेस्पेक्ट में। तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना आ जाएगा? -1। तो पहले को तो कॉस का एज इट इज, फिर इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 -5 है ना। अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और 5 चौक 20 साइन 3x - 5t। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सेंटीमीटर में था ना ये, तो dy अपॉन dt करा तो सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस x और टाइम का फंक्शन है। हमें तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। तो बताओ, किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 90। 90 पे 1 होती है, साइन थीटा 1। तो वीपी मैक्स हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है आंसर, चेक कर लेना, प्लस कॉपी करो तेजी से। इज द आंसर। हाँ, दूसरा करो, क्वेश्चन नंबर 2। इसे कॉपी करो और क्वेश्चन नंबर 2 करो स्टार्ट। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की समझ में आई ना, कैसे निकालेंगे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि x और t की वैल्यू दे रखी होती वो रख देते, और यदि मैक्सिमम पूछा है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, बस उसे रख देंगे।
चलो भाई नेक्स्ट, जुबैर समझ में आ रहा है तेरे नहीं? मिस्टर जुबैर खान। यस सर। चलो सेकंड पढ़ो। सेकंड में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड द टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक्स जो है इसमें मीटर में है, वाई सेंटीमीटर में है, यानी वाई का मतलब ये सेंटीमीटर में है, और यहां पे एक्स मतलब मीटर में है, और टाइम है सेकंड में। बताओ भाई किससे कंपेयर करें अंकित? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर लेंगे। माइनस के एक्स। हाँ तो a कितना लिखूं? 10 अपॉन पाई। बताओ सेंटीमीटर में या मीटर में? a एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में, ये y है ना भाई, ये तो साइन होता है, साइन ऐसे, ये सेंटीमीटर में यहां भी लिख के देता है वो कभी कभी। क्लियर है क्या बात? ये होगा 200 पाई टी माइनस पाई एक्स अपॉन 17। हाँ भाई सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, और के की वैल्यू पाई बाई मीटर इनवर्स। के की वैल्यू जो होगी मीटर इनवर्स में आएगी। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो इससे निकलेगा, देखो। हाँ भाई, और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक तो टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर से हमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो अंकित क्या करना पड़ेगा हमें वेलोसिटी निकालने के लिए? ऐसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, है ना? टी के रेस्पेक्ट में। हाँ तो कितना आएगा देखो, ये तो एज इट इज साइन का कॉस। आगे बताओ, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। किसका? इसका। किसके रेस्पेक्ट में? ये जो क्वांटिटी है किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? सर ठीक है। ठीक है, कितना आएगा डिफरेंशिएशन? सर सर 1। आंसर बता, आंसर। सर 200 200 पाई पाई इंटू 1 माइनस 0, ऐसे गुणा कर लेंगे तो 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे है ना इसकी, और ये आ जाएगा कॉस 200 पाई टी माइनस पाई एक्स अपॉन 17। ये आप सेंटीमीटर पर सेकेंड आगे भी लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी आ गई ना पार्टिकल की। लेकिन मैक्सिमम पूछिए तो इसलिए वीपी मैक्स कितना आएगा बताओ? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करो आंसर। सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया सर। सही है ना? सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ, सही है क्या आंसर? यस सर। सही है सर। इसे मीटर में रखा आंसर बस। हाँ तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई ना। 20 मीटर पर सेकंड दे देगा इसमें सर। अच्छा अच्छा, तो ये 2000 था ना यार, मैंने गलती लिख दी यहाँ पे, 10 और 200। हाँ तो आंसर 20 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड ये होगा। तीसरा क्वेश्चन अभी छोड़ दो, फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ पढ़ लो, मैं ही कराऊंगा वैसे फोर्थ क्वेश्चन, है ना, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है।
Done, sir. वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मास 4.5 ग्राम है और ये स्ट्रिंग एक पुली से होती हुई ऐसे यहां पे तो 2 मीटर की है और ये स्ट्रिंग ऐसे जाके और इसमें 2 kg का मास लटक रहा है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये है ना, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर दे रखी है लगभग ऐसे, है ना। इसकी पुली की लंबाई चौड़ाई नेगलेक्ट कर दो, कहने का मतलब ये 2 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब है 0.25 मीटर, तो इसे मैं डायरेक्ट 0.25 मीटर लिख देता हूं। सही है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा रस्सी की? 0.25 2.25 मीटर। और इस रस्सी का मास, इस स्ट्रिंग का मास, इसका मास कितना दे रखा है? 4.5 ग्राम, यानी 4.5 इंटू 10 की पावर -3 kg। तो इस रस्सी के लिए मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा वो निकालो सबसे पहले, बताओ। भाई लेंथ दे रखी है और इसका मास दे रखा है, तो सबसे पहला काम है हमारा इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालना। तो मास पर यूनिट लेंथ 4.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है? 2.25, तो 2 कट गया तो म्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। बेटा एक बात देखो, म्यू की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर। अच्छा इधर देखो, अब इसमें ये 2G लटका हुआ है, तो मेरे को इसमें टेंशन बता सकते हो अंकित? जुबैर, टेंशन किसके बराबर होगी? टेंशन T किसके बराबर होगी? 2G के इक्वल। 2G का मतलब 20 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में? 20 न्यूटन। तो इसके अंदर देखो, जैसे ये होता है, यहां पे ये स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये पल्स क्या होगी? ये ऊपर भागेगी किसी स्पीड से। सर हाँ मतलब रिजल्ट स्क्रीन अब सही है। यस सर। तो जो स्पीड है इस पल्स की, ये 2 मीटर है यहां पे, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड क्या होती है बेटा? स्ट्रिंग की स्पीड, स्ट्रिंग में वेव की स्पीड स्ट्रिंग में T अपॉन म्यू होती है। तो टेंशन किसकी वजह से आया? 2G की वजह से सर 2G के 20। और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ निकाला भी, मास पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा? 10 बटे 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये आ गया। तो जब आप एक वेव पल्स यहां पे प्रोड्यूस करोगे, यहां पे तो लटका हुआ है 2 kg, तो यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक जाने में कितना समय लगेगा? हम लगा देंगे S बराबर VT। S कितना है? 2 मीटर। स्पीड कितनी आई स्ट्रिंग में वेव की? 100। सर 100। हाँ 2/100, 1/50 सेकेंड, 0.0002 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देखो
इतना आ रहा होगा आंसर, चेक कर लो आंसर एक बार। Sir, 0.02. जीरो 0.02 02. तो 1/50। 0.02. हाँ हाँ, ये आएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर, फिर पांचवा करेंगे, है ना? तो कुछ नहीं करना है, स्पीड ऑफ इसका फॉर्मूला लगाना है, टेंशन निकालना है, म्यू लगाना है और करने में। जब कॉपी कर लो तो बता देना। Done, sir. सही है, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ए वेव मूव्स विद स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड ऑन ए वायर अंडर ए टेंशन 500 न्यूटन। फाइंड हाउ मच टेंशन मस्ट बी चेंज टू इंक्रीज द स्पीड। अब हमें ये तो V1 V2 था, स्पीड हमें करनी है 360 मीटर पर सेकंड, तो टेंशन कितना होगा? तो कर लोगे इसे? तो भाई ये है मान लिया स्ट्रेच स्ट्रिंग, और यहां पे आपने वेव लगाई, इसमें टेंशन है, तो जो स्पीड भागती है ऐसे, तो वो कितनी होती है? √T/μ। म्यू का मतलब होता है इस रस्सी की मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा। तो V1/T1 V2 इज इक्वल टू √T2/μ। तो क्या मैं इसमें V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2 नहीं लगा सकता? बोलो। Yes, sir. स्पीड बढ़ानी है तो टेंशन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। बोलो। तो V1 कितना है? 300। V2 कितना है? 360। √T1 कितना है? 500। T2 निकालना है, निकालो तेजी से। 6 पंजे 30, 6 6 36, 25/36/500 इंटू T2। 25 दूनी 50, T2 इज इक्वल टू 36 इंटू 200, 36 दूनी 7200, 36 दूनी 72 न्यूटन। क्या पूछा इसने? हाउ मच द टेंशन मस्ट बी चेंज्ड। हाउ मच पूछा है, इसका मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना कितना पड़ेगा? T2 माइनस 720 माइनस 500, 220 न्यूटन बढ़ाना पड़ेगा।
लास्ट लाइन समझा दो सर एक बार। कैसे दोबारा से? सर यहाँ से रिपीट करो सर, लास्ट की लाइन जो है सर आपने लिखी थी। ये यस सर। अबे v1/v2 रूट t1/t2 t1/t2 बोलो, t2 की वैल्यू निकाल ली। नहीं आया समझ में? नहीं आया अंकित? सर आगे समझ में सर, ये लास्ट में निकाला था ना हमने t2 माइनस t1, ये वाला लाइन करा था सर मैं। अच्छा, ये मतलब आंसर देखो, उसने ये पूछा है शायद कि कितना बढ़ाना है, हाउ मच द टेंशन मस्ट बी चेंज, कितना टेंशन चेंज करना है। तो पहले तो 500 था, अब 720 आ गया, तो चेंज कितना करना पड़ा? 720 माइनस 500। आंसर देखना बेटा एक बार, क्या दे रखा है इसकी अंग्रेजी ऐसे लिखी है सर यही है सर। हाँ 220 है ना? यस सर। हाँ तो वो चेंज पूछ रहा है, चेंज कितना चेंज करना पड़ेगा अपने को टेंशन। जल्दी कॉपी कर। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अरे केमिस्ट्री क्लास चल रही है तुम्हारी सही ठीक ठाक? यस सर। चलो, कितने बजे होती है केमिस्ट्री क्लास? सर 1 बजे। और अब तो कितना बज रहा है? 12:30। 12:30। तो 1 बजे से होगी है केमिस्ट्री क्लास। तो कितने बच्चे अटेंड करते हैं केमिस्ट्री क्लास? सर मैं जुबेर असद। तू, जुबेर और असद। यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो फिजिक्स में भी नहीं कर रहे तो केमिस्ट्री में भी कैसे करेंगे? नहीं, ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, और बायोलॉजी में तो सब करते होंगे, क्यों? हेलो अंकित, यस सर। मैं कह रहा हूं बायोलॉजी की तो क्लास सभी अटेंड करते होंगे। सर बायो की यस सर सब करते हैं। बायो में जा कर रहे थे भाई। हैं जुबेर? सभी करते हैं सर। अच्छा, तो बायो में समझ में आता है फुल, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं आता है? नहीं सर आता है फिजिक्स में, लेकिन सर वो थोड़ा बहुत चला जाता है ऊपर से। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बायो तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही है सब, रिवाइज तो कराना होता है, समझाना ही तो होता है, उसमें कौन सा वो है। लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें कुछ, जैसे भी ये बायो कंपैरेटिवली तुम लोगों को पहले से आता भी है, ये बात है ना। अब ये कहा, ये कभी पढ़ा तुमने? पहली बार यही पढ़ रहे हो तो कैसे आएगा पहली बार में सर? यस सर। नहीं, जी सर। ये अब 12th में वो जो तुम, वो सर जो पढ़ाते बायोलॉजी, कोई से भी सर हो, तो वो तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा होता है एनसीईआरटी में से खूब। और अच्छी बात तो ये है, नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आता है, और फिजिक्स का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से दूर दूर तक कहीं भी नहीं आता, समझे ना, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रिंग का मास दे रखा है 2.5 kg अंडर टेंशन ऑफ 200। टेंशन कितना है? 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, लेंथ दे रखी है 20 मीटर। If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? क्वेश्चन देख लो, मैं समझा देता हूं। इसमें एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 20 मीटर दे रखी है, और इसके अंदर जो टेंशन है वो 200 न्यूटन है। और अब क्या करते, इसका मास इतना है, हम यहां पे एक जर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो जर्क क्या होगा, इधर भागेगा,
तो ए से लेके बी तक कितनी देर में पहुंचेगा, तो s बराबर यूटी लगा देंगे। तो s तो हो जाएगा हमारा 20 मीटर, स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी और टाइम हमें निकालना है। तो स्पीड क्या होगी बेटा, स्पीड जो होती है वो होती है t अपॉन म्यू, तो उसके लिए म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा मास कितना है इसका 2.5, लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 kg पर मीटर, ये हो जाएगा। तो टेंशन कितना दे रखा है, टेंशन 200, म्यू कितना है 1/8, ये आया 1600। तो जो स्पीड आएगी वो आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो भागेगा ये भागेगा 40 मीटर पर सेकेंड से। तो s बराबर यूटी इंप्लाइज दैट जो t आएगा t 20/40 यानी 1/2.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ में आना चाहिए ये। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट करेंगे है ना।